एक आम दोपहर गुजरात का अहमदाबाद पोर्ट फ्लाइट AI-171 ने लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन महज 5 मिनट बाद ही सब कुछ बदल गया। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर विमान क्रैश हो गया। हादसे में 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट सवार थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों बार-बार प्लेन क्रैश हो रहे हैं? विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन के लिए जाना था और इसने टेक ऑफ किया 1:38 दोपहर में। लेकिन इसके ठीक 5 मिनट बाद 1:45 पर क्रैश हो गया, जो कि मेघानी नगर में अहमदाबाद के रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ। टेक ऑफ के दौरान प्लेन रनवे से कुछ मीटर बाद एयरपोर्ट की दीवार से टकराया और कुछ ही सेकंड्स में आग लग गई। यह हादसा एयरपोर्ट से बस 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। डीजीसीए ने हादसे की पुष्टि की और कहा कि डीएडब्ल्यू, एडीएडब्ल्यू और एफओआई जैसे वरिष्ठ अधिकारी पहले से ही अहमदाबाद में मौजूद थे। लेकिन इतना सब होते हुए भी हादसा क्यों नहीं रोका गया? ऐसा हादसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2020 में कोझिकोड एयर इंडिया एक्सप्रेस क्रैश, 2018 में नेपाल यूएस बांग्ला फ्लाइट क्रैश, 2014 मलेशिया एयरलाइंस MH370 एंड MH17, 2023 यति एयरलाइंस क्रैश इन पोखरा नेपाल, 2024 में कोरिया में बोइंग विमान हादसा। आप सोच रहे होंगे फिर से बोइंग? जी हाँ, बोइंग कंपनी के विमानों में लगातार हादसे की खबरें आ रही हैं। क्या ये महज संयोग है या फिर कोई गहरी खामी? ये हादसे जो हो रहे हैं इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे कि टेक्निकल फेल्योर, ह्यूमन एरर जैसे कि पायलट मिसकम्युनिकेशन, एटीसी मिस्टेक, क्लियरेंस ग्लिच में, मेंटेनेंस इश्यू, ओवरड्यू चेक्स की वजह से, बर्ड्स स्ट्राइक या एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन। जांच जारी है, लेकिन डीजीसीए और एयर इंडिया की रिपोर्ट्स को देखकर एक बात तो साफ है कि सिस्टम में भी कई जगह चूके हैं। इस क्रैश से टाटा के शेयर्स में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जैसे टाटा मोटर्स का 2.98% गिरावट आई है, टाइटन में 2.62% गिरावट आ गई, टाटा स्टील में 2.44%, टीसीएस में 1.15% गिरावट देखने को मिली, इंडिगो में भी आई है गिरावट जो कि 3.32% है, स्पाइस जेट में भी देखने को मिली है गिरावट जो कि 2.40% की गिरावट आई है। इंडिया की पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप पर भी सीधा असर पड़ा है। मार्केट में भारी गिरावट देखी गई है और एविएशन इंडस्ट्री का एक बार फिर से संकट में आ गई है। भारत में हर साल सैकड़ों विमानों की उड़ान होती है, लेकिन डीजीसीए की निगरानी और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत कितनी तैयार है? अभी भी वही पुराने एयरपोर्ट रनवे, फ्लाइट्स का खराब मेंटेनेंस, ट्रेनिंग पर बिल्कुल कम निवेश, एक्सीडेंट रिपोर्ट्स को पब्लिक ना करना, आरटीआई से भी मिलती नहीं है कोई सही जानकारी। सवाल ये है कि क्या डीजीसीए और सरकार अपनी जवाबदेही से बच सकती हैं? आज के समय में फ्लाइट मेंटेनेंस के लिए एआई आधारित निरीक्षण प्रणाली होनी चाहिए, पायलट ट्रेनिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पब्लिक ऑडिट रिपोर्ट्स जारी करना चाहिए, क्रैश सिमुलेशन ड्रिल्स होनी चाहिए, विशेल ब्लोअर पॉलिसी मजबूत बनानी चाहिए। हादसे कभी 100% रोके नहीं जा सकते, लेकिन उनकी संभावना ज़रूर कम की जा सकती है, अगर सरकार, कंपनियां और सिस्टम सब मिलकर जवाबदेही लें तो। अगर आपको लगता है कि सरकार को इस पर एक स्वतंत्र और पब्लिक इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आप क्या सोचते हैं? क्या ये हादसे टाले जा सकते थे? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए।